आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और थोड़ा और राजनीति में बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी हुए और योगी आदित्यनाथ हुए, ये दोनों हमारे एक देश के प्रधानमंत्री और एक देश के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, बात सही है, लेकिन साथ साथ वो एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो अगर वो किसी समारोह में जाते हैं और धर्म के प्रति अपना निष्ठा दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो लोग इसको टारगेट करते हैं। तो क्या उनको यह अधिकार छीन लिया गया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद? हर मनुष्य का एक अपना अधिकार है। देखिए, सनातन धर्म भी आपको बोले ना, पहले ही बोले कि बोलता है कि देखिए, सनातन धर्म खुद कहता है, सनातन धर्म में खुद कहा गया है कि ईश्वर एक है, ठीक है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि हमको अगर जिस ईश्वर से लगाव है, हमको जिस पर विश्वास है, हम उनको मानते हैं, इसमें पार्टी से क्या मतलब है? नहीं, किया जाता है कि मोदी ने आज भूमि पूजन किया, योगी आदित्यनाथ ने आज फूलों की वर्षा कराई, इसको अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये लोग, ये देखिए, टारगेट किया जाता है, ये राजनीतिक रूप से टारगेट है, ये और कुछ नहीं है। ये अगर देखा जाए तो केवल राजनीतिक रूप से टारगेट है। मंशा है कि हम दर्शकों के बीच गलत साबित कर दे किसी भी तरह। लेकिन क्यों, अगर आप एक तरह से मानिए, देखिए, तो सनातन धर्म यह सिखाता है भेदभाव नहीं करने का। आप देख लीजिए, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सनातन धर्म की तरह फॉलो करे, क्योंकि सनातन धर्म कहता है क्या, सब बराबर है, कर्म की प्रधानता देता है, इसमें कोई ऊंच नीच बड़ा कोई भी चीज नहीं है। आप समाज में जो है तोड़ मरोड़ के कुछ भी पेश किया जाता है। पहले पहले देखिएगा कि रामायण महाभारत और क्या बोलते हैं, जो भी है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लोग लेके आते हैं कि देखिए उसमें भी दिखाया गया है ये क्या, लेकिन रियलिटी क्या है ये लोग कोई चर्चा नहीं करता है। क्या शिक्षा देना चाहता है वहां पे सनातन धर्म, ये नहीं कोई देखना चाहता है। थोड़ा सा क्लिप काट के लाएगा लोग और उसमें दिखाएगा, देखिए ये धर्म इस तरह का बात हमें सिखा रहा है और ये बतला रहा है। मतलब एडिटेड रहता है, एडिटेड रहता है और एआई रहता है। एआई से नहीं, मतलब मेन बात है कि उसका उद्देश्य रहता है गलत साबित करना, बस उस तरह के पॉइंट को ले जाकर के समाज में रखेगा और गलत दिखाएगा, जबकि ऐसा उससे कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो हिंदू रीति रिवाज से ही वो पूजा करेंगे, ऐसा तो नहीं जिस धर्म को मानने वाले हैं वो प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म में पोस्ट प्रतिष्ठा, पोस्ट से कोई मतलब नहीं कि आप पीएम है कि राष्ट्रपति है, क्या है, आप किसी भी पद पे हो, किसी भी प्रतिष्ठित पद पे हैं, लेकिन अपना धर्म एक अलग है। धर्म का कोई प्रतिष्ठा अगर आप ऑफिस में ये चीज कर रहे हैं, धर्म सबके लिए बराबर है। अगर आप ये ऑफिस में अपने कर रहे हैं आदि योगीनाथ या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, तो एक बात होगी, लेकिन वो एक निजी कार्यक्रम में कहीं पे जा रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो इनका अपना मानने का धर्म है भैया, इसमें दूसरों को क्या लगना है बुरा। भाई तो चलिए आगे एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जो कि मैं फिर से साझा करना चाहूंगा जी। आप एक बताइए कि मंदिरों से, जो कि सनातन धर्म माना जाता है, जिसमें पूरी तरह से काफी टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा, और बहुत सारा ऐसा मंदिर है जो कि राज्य सरकार के बजट में भी योगदान देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, तिरुपति बालाजी, इस टाइप के बहुत सारे मंदिर हैं, महालक्ष्मी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर, रामेश्वरम है, बहुत सारे। तो ये सब मंदिर से टैक्स लिया जाता है, तो मंदिर का तो रख रखाव के लिए मंदिर के द्वारा ही किया जाता है। तो क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि इस धर्म को संरक्षित रखने के लिए, इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ फंड दिया जाए और एक आयोग बनाया जाए? देखिए, ये बात, आपका सवाल जो है बहुत वाजिब सवाल है। सरकार को जरूर चाहिए इस पर कदम बढ़ाना, और हमें लगता है भविष्य में ऐसा कदम बढ़ेगा सरकार द्वारा। लेकिन कभी कभी सरकार क्या होती है ना, देखिए, भारत क्या है, विविधताओं का देश है, आपको पता है, यहाँ पे सभी तरह के धर्म है, अलग अलग संप्रदाय धर्म सब विकसित है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सरकार जो है इस फील्ड में धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना चाहेगी। अचानक अगर कोई घोषणा करती है किसी भी प्रकार के, तो हो सकता है माहौल खराब हो, इसलिए सरकार इस कदम में जरूर आगे कोशिश करेगी और करना भी चाहिए, ताकि देखिए हिंदू धर्म का जो है, सनातन धर्म जो है, ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से ये निगेटिव माइंडसेट का धर्म नहीं है। लेकिन लोग क्या है कि कुछ लोग जो है निगेटिव माइंडसेट रखने वाले, वो चाहते हैं कि नहीं, इस तरह से ये धर्म जो बढ़ रहा है, प्रसार हो रहा है, फैल रहा है, नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को दोषी ठहरा देंगे। अगर सरकार कोई अचानक एक्शन लेता है, कुछ भी करता है, अभी आप देखोगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना, जी, वो एक तरह से देखिए सनातन धर्म के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए कितना बड़ा उपलब्धि है जी। लेकिन फिर भी बहुत लोग उसका निगेटिव निकालते हैं, हॉस्पिटल खोल दीजिए, चुनाव में लोग बोलते हैं हॉस्पिटल खोल दीजिए। ठीक है, हॉस्पिटल का एक जगह अपना है, मानते हैं हॉस्पिटल ठीक है, पढ़ने के लिए विद्यालय चाहिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, तो क्या धर्म पूजा के लिए हमारा मंदिर नहीं चाहिए? ये कहाँ से चाहिए? तो फिर
ये और सब इतने संस्थाएं हैं, इतनी हॉस्पिटल है, आप जाके इलाज करवाइए ना भैया। वही एक तो, और बढ़वा के आप आप मंदिर के को क्यों वही 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 बात है कि लोग टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे। आप वही तो, अयोध्या का राम मंदिर बना, एक कितना बड़ा संदेश है, पूरा विश्व के लोग वहाँ पे घूमने आ रहे जी। हैं, हमारा धर्म का प्रचार हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिएगा तो एक तरह से इनकम भी बढ़ेगा वहाँ से, पूरे राजस्व इकोनॉमी को बढ़ेगा, बढ़ा दिया तो गया है। लोगों का टूरिस्ट का पैलेस भी बन गया है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत तरह का, मतलब देखिए तो फायदा है, लेकिन उसका लोग फायदा नहीं देख रहा है, उसका बस निगेटिव ले आ करके चुनाव प्रचार में कुछ कुछ बोल करके, और लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट पकड़िए। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक निगेटिव माइंडसेट रख करके टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का एक अलग स्थान है, हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि हर मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। मंदिर का एक अपना जगह है, एक अपना अस्तित्व इतनी है। खाली भूमि है, कहीं बनवाइए ना भैया। हाँ, आप सरकार से ये कर सकते हैं कि आपने एक मंदिर बना दिया, एक हॉस्पिटल भी कहीं बना हाँ, दीजिए, हाँ, जी, जी। ये अलग बात। लेकिन ये कहना कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव माइंडसेट है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि भारत में इतना सारे, मतलब दूसरे धर्मों के अगर देखा जाए तो मैंने ईसाई धर्म में देख लीजिए, चाहे मुस्लिम धर्म में, इतने सारे उसके जो मस्जिद होता है, चर्च हैं, तो उस पर तो कोई चर्चा करता नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म से रिलेटेड जहाँ एक मंदिर बनने लगा, वहाँ सबका ज्ञान वहीं स्टार्ट हो जाता है, यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये अलग विषय है। एक छोटा सा इस पे मैं जानकारी दे दूं, जो कि दर्शकों को काफी रोचक लगेगा। रोचक क्या लगेगा, सबको मालूम ही है। महावीर मंदिर जो पटना में स्थित है, रेलवे स्टेशन के बाहर, वो चंपारण में एक कैंसर संस्थान बना रहे हैं। तो ये बताइए, सनातन धर्म से पूरा कमाई हुआ। हाँ, जो लोग चढ़ावा देने आए, चढ़ाया, उसमें मिला, पैसा मिला, दान मिला, उससे अस्पताल बनाया गया। अब उस अस्पताल में क्या केवल सनातन धर्म को मानने वाले का इलाज होगा कि सबका होगा? देखिए, हम क्या बोल होगा, सबका ना, दम होगा, सबका होगा। तो वही चीज है कि आप सरकार को भी तो यही करना चाहिए कि आप जो सनातन धर्म के विरोध में बोला जा रहा है कि मंदिर बनवा रहे हैं, उसके जगह अस्पताल बनाइए, तो आप मंदिर बनवाएं, ठीक है। एक अभी आपको बता दें, बाबा बागेश्वर जी जो हैं, जो हिंदू धर्म के बढ़ावा के लिए बहुत आगे आए हैं, उनको भी टारगेटेड किया जाता है, किया जा रहा है। वो भी एक कैंसर अस्पताल बना है जी, वो बहुत बड़ा विशाल बना रहे हैं एमपी में, वही अपना जहाँ उनका धाम है वहीं पे। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म से रिलेटेड है और एक हॉस्पिटल बना रहे हैं लोगों के लिए, तो बनाए ना जी, ऐसा तो नहीं बनाया, तो आप क्यों नहीं वहाँ बोल दिए कि आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं, मत बनाइए। हाँ, वहाँ भी जाके बोलिए, वहाँ स्कूल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। तो देखिए, सनातन धर्म हमें कभी गलत ज्ञान देता ही नहीं है, और सनातन धर्म जब भी, अगर हम वही तो बोल रहे हैं, सनातन धर्म आपको शिक्षा से रिलेटेड ज्ञान देता है, विज्ञान से ले लीजिए। अगर देखिए, सनातन धर्म में कहा जाता है, निरोगी काया के बारे में बात किया गया है कि शरीर को निरोग रखना चाहिए, योग के बारे में हर चीज का ज्ञान मिलेगा सनातन धर्म में जी, ए टू जेड ज्ञान मिलेगा। तो सनातन धर्म क्या है, केवल मंदिर और मस्जिद इस तक ही सीमित नहीं है। हम देखिए, मंदिर से जैसे फंडिंग आता है, आप जो पटना के बारे में बोले, तो कहीं ना कहीं उसका देखिए कैंसर अस्पताल बना करके और वहाँ पे लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो वो क्या है, सनातन धर्म से अगर जोड़ के देखिए, तो देखिए उसका जो फंडिंग आता है, उस पैसा का सही कितना उपयोग अच्छा किया गया। वही ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है, और ये हमारा सनातन धर्म की अगर देखा है तो एक खूबसूरती है कि सबको मिलकर रहना, सबको अच्छे से रहना, साथ रहना, एकजुट रहना, यही सिखाता है धर्म। लोग प्रोपेगेंडा बस फैलाते हैं अलग अलग। सनातन धर्म न गलत है और न गलत संदेश कभी देता है, हमेशा वो सही संदेश देता है और सही भी है, लेकिन बस लोग अलग अलग फैला रहे हैं, वो अलग मानसिकता है। इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं और लोगों को रोक भी नहीं सकते हैं, बस सलाह दे सकते हैं। वही हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बीच हम लोग का भी संदेश जाए कि सनातन धर्म कोई एक अलग विशेष प्रकार का धर्म नहीं है जिससे आप गलत सोचिए। यह एक जीवन जीने का कला है जो हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़े, शिक्षा के बारे में बताता है, विज्ञान के बारे में बताता है, ये सब कुछ इसमें भरा हुआ है। इसलिए आप एक बार अच्छा से अध्ययन कीजिए, तब जाके अगर आपको कुछ लगता है कमी तो उसको बताइए, ऐसे ही बुराई करना ये गलत चीज है। चलिए, लोग जैसा कि बताते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो पूजा आखिर क्या है? अपने जीवन जीने की शैली है, और जीवन जीने की शैली ही सनातन है। एक संक्षिप्त देखिए, चलिए, और आगे हम बात कर रहे थे इसी कड़ी में, शशि जी, जो कन्वर्जन होता है सनातन से दूसरे धर्मों पे, उसके रोक के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पे और कठोरता से काम होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत गुप्त तरीके से होता है, सरकार तक भी रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है। और होता क्या है
कि खास करके गरीब तबके के जो लोग हैं ना, जी। उनको टारगेट किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है जी। कि आप हमारे धर्म से जुड़िए, आपके बच्चों के स्कूल में फीस नहीं लगेगी, आपको साल में इतना रुपया मिलेगा। इसके बाद बहुत तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। तो वो लोग भी सरकार के सामने खुल के नहीं आते हैं कि अगर सरकार से बोलेंगे तो ठीक है, वो लोग तो पकड़े जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा ये बेनिफिट दिख रहा है कि हमको पैसा मिलेगा साल में और बच्चे का फीस का जो भी है, तो वो लोग भी थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लालच मन में आ जाता है, जिससे वो धीरे धीरे साइलेंटली तरीके से गरीब तबके के लोग में फैल रहा है। लेकिन देखिए, मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि उन लोग को भी चाहिए कि सरकार को आकर के इसकी जानकारी दें, क्योंकि देखिए आज आपको मिल रहा है ठीक है फैसिलिटी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको आजीवन फैसिलिटी मिलेगा। ये एक लालच दिया जा रहा है, जो थोड़े समय का लालच है, आपको बस जोड़ने के लिए। आप जब जुड़ जाइएगा, आप कुछ दिनों बाद आपको लालच, वो जो आपको प्रलोभन दिया गया वो बंद कर दिया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि खुल के सरकार के सामने आए। अभी हम हाल के समय में कुछ जगह पे देखे हैं ऐसी घटनाएं जो जहाँ पे लोगों के द्वारा भगाया गया है। हाँ, इस तरह के लोगों को भगाया गया है। तो हम चाहेंगे लोगों को जागरूक होना चाहिए। चंद लालच के लिए थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो पैसे के लिए अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को इसकी सूचना जरूर देना चाहिए। ठीक है जी। और हम सरकार से भी मांग करेंगे कि जिस भी राज्य में जहाँ पर गांव है और काफ़ी निचले तबके के लोग हैं जो कि अपने रोजी रोटी के प्रति काफ़ी संघर्षशील है, उन क्षेत्रों में सरकार को उद्योग लगाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी धर्मों का, ताकि वो अपने धर्म को सोचने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं, हम तो इस धर्म में ही हैं, हमें रोजी रोजगार भी मिल रहा है और हमारे धर्म के बारे में भी हमको जानकारी मिले। चूँकि अभाव हो जाता है क्या कि रोजी रोजगार खत्म रहता है, तो वहाँ पे आराम से दिग्भ्रमित हो जाते हैं लोग। एक्चुअली देखिए क्या है कि सनातन धर्म के बारे में जो है अच्छे से प्रचार नहीं हो पाता है जी। अगर कोई लोग साधु संत का ही ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के प्रचार करना शुरू करता है अपना धर्म के बारे में, तो लोग उसका लगते हैं खींचने। हाँ, कि ये नाटक कर रहा है, ऐसा है वैसा है करके उसको खींचने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं लोग। तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत। देखिए, हम लोग को चाहिए कि सनातन धर्म का जो है एक प्रचार प्रसार अच्छे से किया जाए, और हम समाज के हर वर्ग से चाहेंगे। देखिए, क्योंकि साधु संत ही केवल ऐसा नहीं है कि वो ठीका लेके बैठे हैं कि उनको ही प्रचार करना है। समाज के हर वर्ग को आना चाहिए, हर वर्ग को कोशिश करना चाहिए कि अपना धर्म के बारे में किसी को बताएं। अब हम देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि आप एक और बता रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा दायित्व क्या आता है कि आप जिस समाज में जन्म लिए हैं, जिस धर्म में जन्म लिए हैं, उसको बनाए रखना ही आपको सबसे बड़ा दायित्व होता है। अब ऐसा नहीं कि आप चंद पैसे लालच में धर्म बदल लिए, परिवर्तित कर लिए, कहीं चल गए, फिर आपका क्या? मनुष्य जीवन में आप जन्म लिए हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने धर्म को, आप अपने कुल को बचा के रखिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ पैसा के लिए आप सब चीज़ बेच दीजिए। ये आपका संस्कृति नहीं है। अगर मानव धर्म में आपका जन्म हुआ है तो उसका क्या रीजन है जन्म? भगवान, देखिए एक और बात बताते हैं कि मानव धर्म में अगर किसी का जन्म होता है मनुष्य के रूप में, तो कुछ सोच के होता है, आपका कर्तव्य कुछ है। आप अपने अगले पीढ़ी को कुछ दे के जाइए, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ ज्ञान दे के जाइए, प्रसार कीजिए। पहले क्या होता था और आज में क्या अंतर हो गया है कि आज के जो लोग हैं ना, इतने भाग दौड़ की दुनिया में व्यस्त हो गए हैं कि अपने ही धर्म के बारे में और अपने ही अगर चर्चा करें धर्म सनातन के बारे में, अपने परिवार में अच्छे से चर्चा नहीं कर पाते हैं। जी। इससे यह भी कमी है। सभी लोग को चाहिए, जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, अपना धर्म की तो चर्चा अपने परिवार में कीजिए, ताकि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो तो जाने। क्योंकि धीरे धीरे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में तो तरह तरह के चीज़ दिखाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को अगर देखिएगा तो मोबाइल में कुछ और देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है। उनको पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में विस्तार से। इसलिए हम चाहेंगे, हम सभी गार्जियन से भी आग्रह करेंगे कि उन लोग को भी चाहिए कि अपने परिवार, आने वाली पीढ़ी, बच्चों को थोड़ा बहुत सनातन धर्म के बारे में जरूर बताएं, भगवान के बारे में बताएं, जिससे उनकी रुचि बनी रहेगी। और उनको देखिए क्या है, शुरुआत की जरूरत होता है। अगर आप शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, तो बच्चों में जिज्ञासा आएगा कि नहीं आखिर सनातन धर्म क्या है, थोड़ा हम भी जाने। तो वो जानकारी लेना शुरू करेगा, फिर जानेगा, समझेगा। लेकिन आप अगर दिखाएंगे नहीं और वो सिनेमा, बॉलीवुड खाली ये सब से देख कर सीखेगा, तो वो तो थोड़ा उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे माइंड सेट चेंज हो रहा है। और केवल विशेष रूप से हम लोग छोड़ दिए हैं कि साधु संत लोग ही इसको प्रचार प्रसार करें, बढ़ाए। इसका ही तो गलत उपयोग
सब लोग कर रहा है कि साधु संत का ही ये धर्म है, इसलिए वो लोग आगे बढ़ा रहा है। ये सब लोग का धर्म है। सब लोग जब कोशिश करेंगे तो किसी विशेष रूप वर्ग के लोग जैसे साधु संतों पर आरोप नहीं लगेगा कि उन लोग का ही धर्म है, वो लोग बढ़ा रहे हैं तो उन लोग का ही द्वारा बनाया गया एक रचना है जिसको लेकर के वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये मानसिकता खत्म हो जाएगी अगर सब लोग अपने घर में, अपने आस पड़ोस में इस धर्म के बारे में चर्चा करें, इस धर्म के सुंदरता के बारे में बताएं, विशेषता के बारे में बताएं, तो कहीं ना कहीं मन से अगर जो है ये भ्रम जो है कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों का ये धर्म है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच हट जाएगा और धीरे धीरे ये एक अपना मतलब स्थान प्राप्त कर लेगा। जी। तो देखिए जैसे कि स्कूल में विद्यार्थी का किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो उनके नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, हाँ। रिलीजन। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि अगर आप पंजाब में एडमिशन करा रहे हैं तो वहाँ आप पंजाब के लोग के मानने वाले जो ग्रंथ हैं उनको उनके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। यूपी बिहार में है तो आप सनातन धर्म से रिलेटेड, या किसी आप ईसाई राज्य में है में जो बहुलता है उसमें ईसाई के बारे में, तो उस तरह से धीरे धीरे अगर किया जाए तो सभी धर्मों के प्रति उनके बच्चों में रुचि बढ़ेगी। हम लोग बिल्कुल ये नहीं चाह रहे हैं और हमारा उद्देश्य नहीं है कि सनातन धर्म में बाहर से जबरदस्ती किसी को लाया जाए। जो अन्य धर्म को मान रहे हैं उनको हम लोग लाएं, लेकिन जो यहाँ जो मानने वाले कम से कम उनको तो रोक कर रखें। उनको रोक कर रखने के लिए सरकार से यही आग्रह है कि जी आप एक धर्म जब विशेष पूछते हैं कि आप किस धर्म से, उस धर्म को हम लोग जब फील करते हैं तो उसके लिए एक सहायक पुस्तिका भी रहनी चाहिए जो क्लास 1 से लेके 10 तक आप पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा करके जानकारी ले, सभी धर्मों के बारे में, ना कि सनातन धर्म के बारे में। लेकिन अगर आप सनातन को मानने वाले हैं तो सनातन के बारे में स्पेशल, आप अगर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तो कुरान के बारे में, लेकिन स्पेशली आप अगर मुस्लिम हैं तब कुरान के बारे में। इस तरह से आप कीजिएगा तो क्या होगा कि सबको सबके धर्म के बारे में पता चलेगा और उस धर्म का प्रैक्टिस लोग अच्छे से करेंगे। चलिए शशि जी, आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा सनातन धर्म में जो है सबके सुख की कामना करता है। यस। दूसरी बात, सबको निरोग रहने की कामना करता है जी। कभी भी अकेला नहीं कहता है कि ये धर्म के लोग बस सुखी रहे, ये धर्म के लोग जी मतलब पर्टिकुलराइज नहीं पूजा पाठ ही हम लोग करते हैं तो क्या कहते हैं कि धर्म सभी का सब वही बोल रहे हैं कि सनातन धर्म जो है सभी को आगे लेके बढ़ने के लिए कहता है। इसमें एक श्लोक भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसका अर्थ यही होता है, ये कह रहा है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, दुख से बाहर निकलें। तो कहने का ही मतलब अगर देखा जाए तो सनातन धर्म सबके लिए कामना करता है। कभी विशेष वर्ग के लिए सनातन धर्म नहीं ऐसा कहता है कि हम किसी विशेष वर्ग के लिए बने हैं और विशेष वर्ग का लोग ही हमें ले फॉलो करें। ये सबकी कामना करता है, सबके बारे में सोचता है, पूरा विश्व का कल्याण हो। आप सुने होंगे विश्व का कल्याण हो कहता है, क्यों कौन कहता है? सनातन धर्म ही हमारा कहता है। जी। तो इस तरह का बात हमारा सनातन धर्म ही है जो बात करता है। इसलिए हम चाहेंगे, दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप लोग भी सनातन धर्म के बारे में अपने आस पड़ोस में, परिवार में चर्चा कीजिए, इसके बारे में बताइए कि आखिर ये धर्म है क्या। तब लोगों में जागरूकता आएगा और इसके प्रति लोग जानेंगे। सबका सामूहिक प्रयास चाहिए, एक आदमी के कहने से और एक आदमी के बोलने से नहीं होगा। हम लोग सबको को प्रयास करना होगा। और इसी के साथ सनातन धर्म के बारे में हम लोग जो जानकारी दी, बहुत छोटी सी जानकारी दी। सनातन धर्म बहुत विस्तृत है, जिसके बारे में चर्चा की जाए तो मेरा और शशि जी का जन्म काफ़ी नहीं रहेगा, अगला जन्म हम लोग को लेना पड़ेगा। इसलिए इस छोटी सी चर्चा को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम लोग कुछ और नए विषयों को उठाएंगे। इस तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।